बोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी दैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेदीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ताम् दुग्धं गीतामृतं महत्। पद्मनाभं सुरेशं
पश्यन्ति योगिनो यस्यार्थं न विदुर्यासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता की ये थी पारंपरिक स्तुति। ये मन को गीता की ओर आकृष्ट करती है। जिसे गीता का उपदेश समझा उसे लगता है कि ये गीता का सारभूत तथ्य है। भारत के महान चिंतनशील ऋषि मुनिगण जिस तत्वज्ञान का उपदेश हजारों सालों से करते आए हैं, वही विचार अनेक उपनिषदों के रूप में उभर कर आया। उन्हीं उपनिषदों का सार भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें गीता के रूप में प्रदान किया। अर्जुन इसके लिए केवल एक निमित्त मात्र हुआ। जैसे जैसे गीता का यह तत्वज्ञान हम समझ ले, हमें लगता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन समृद्ध करने वाला ये एक अमृत है। हमारा जीवन एक अविरत चलने वाला संघर्ष है। इस संघर्ष में हम कई बार हौसला खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। जीवन अर्थहीन सारहीन लगता है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याओं से घिरे लोग नजर आते हैं, वैसे ही ऐहिक जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी निराशा से घिरे लोग ज्यादा मात्रा में नजर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को निराश, असहाय और किंकर्तव्य मूढ़ महसूस करते हैं। चिंतनशील व्यक्ति ऐसी अवस्था में उसका कारण ढूंढने लगते हैं। यह सोचते हुए हमें महसूस होता है कि हर एक जीव जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है और प्रायः आनंद प्राप्ति का ये प्रयास ही मानव के सभी दुखों का कारण बन जाता है। हमसे जुड़े हर एक चीज से आनंद का लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में हमसे संबंधित लोगों का विचार उभर आता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन के सिर्फ हम ही मुख्तियार नहीं होते। हमारा आनंद सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरु सभी से ये जुड़ा रहता है, क्योंकि ये सब हमसे किसी अवर्णनीय भावबंधों से बंधे हुए हैं और इन्हीं भावबंधों का विचार करते हुए हमें अपना हर कदम उठाना पड़ता है। इधर रणांगण में कौरव और पांडव दोनों दलों में रणवाद्य शंखनाद की तुमुल ध्वनि बज रही है, यह देखने के लिए कि दोनों पक्षों में कौन-कौन से वीर युद्ध के लिए सज्ज है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपना रथ युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़ा करने के लिए कहा। अर्जुन ने दोनों पक्षों के योद्धाओं का नजदीक से निरीक्षण किया। पांडवों ने की हुई युद्ध टालने की कोशिश, भगवान श्री कृष्ण जी ने किए समझौते के प्रयास, सारी बातें तत्वों के लिए थी। तत्वों के परिपालन से सरल हृदय व्यक्ति को आनंद जरूर होता है, मगर जब दूसरे पलड़े में भावबंधों का विचार आता है, तब वही पलड़ा भारी हो जाता है। अर्जुन के मन की स्थिति कुछ ऐसी ही हुई थी। युद्ध भूमि का निरीक्षण करने पर अर्जुन ने देखा सामने खड़े हैं भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और सारे कुरुवंशीय रिश्तेदार। मन ही मन में अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो सब मेरे अपने हैं, इनका वध करके मैं भला सुखी कैसे होऊंगा। बस एक ही क्षण में अर्जुन चिंता के खाई में गिर गया। अर्जुन ने सोचा कि इस युद्ध से मिलने वाला आनंद किसके लिए है। जिनके साथ जीवन के अनेक विध आनंद लिए, उन सबको मार के किसके साथ मैं ये आनंद मनाने वाला हूँ। ये आनंद तो स्वार्थ भावना से कलंकित होगा। ये विचार मन में आते ही अर्जुन गलितगात्र हुआ। उसका धनुष्य उसके हाथों से छूट गया। मैं कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ,
ऐसी भावना से वो विचलित हुआ। अपने ही दादा, गुरु, मामा, बंधु, भतीजे, श्वशुर, इन सबको मारकर मिलने वाले जय, राज्य और उसी के साथ आने वाले सभी सुखों को पाने की अपेक्षा निशस्त्र होकर कोई भी प्रतिकार न करते हुए कौरवों के हाथों मर जाऊं तो बेहतर होगा, ऐसे विचार अर्जुन के मन में आए। ये एक बड़ी हताशा थी। जिस अर्जुन को निमित्त बनाकर दुर्जनों का नाश और सज्जनों का संरक्षण करने की भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा थी, वही अर्जुन निराश होकर शस्त्र डालकर बैठ गया। जीवन व्यवहार में अनेकों की अनेक बार अर्जुन जैसी स्थिति होती है। ऐसे समय मनुष्य के मन को चेतना प्रदान करने वाला, सभी लोगों को हर समय उपयोग में आने वाला तत्वज्ञान बताने की जरूरत होती है। विचारवंतों का यही काम होता है। वही चिरंतन तत्वज्ञान समझाकर निराशा का कारण दूर करने का काम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। जीवन में निराशा के क्षण अनेक बार आते हैं। जिस तत्वज्ञान का उपयोग करके सभी मनीषी भारतीय लोगों ने इस निराशा के कारणों का नाश किया और खुद का जीवन सफल बनाया, यही वो भगवत गीता का तत्वज्ञान है। उसका निमित्त हुआ अर्जुन का ये विषाद, उसकी विषन्नता और उसकी उदासीनता। इन सारी परिस्थितियों का सम्यक वर्णन गीता के पहले अध्याय में आता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः
काशीराजश्च वीर्यवान् उरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयौ राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो
व्यनुनादयन् अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं
राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं
स्वजनमुद्यता यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।